नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ, तो हर जगह से तो पर्दाफाश हो रहा है, क्या अमेरिका, क्या यूएन, क्या नाटो है। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, मान मंडियों के दलालों की होड़ लगी हुई है। कौन सबसे ज्यादा चाटेगा, कौन सबसे ज्यादा चमचागिरी करेगा, इनकी यहाँ पर होड़ लगी हुई है। तुमने झूठी न्यूज चलाई कि एसएफजे के गुरपन सिंह पन्नू ने धमकी दी दलजीत दोसांझ को। ऐसा कुछ किया ही नहीं उसने कोई धमकी नहीं दी। हाँ, ये बात तो सभी बोल सकते हैं, एक नॉर्मल सिख भी ये बात बोल सकता है कि उसने गलत किया था। दलजीत दोसांझ ने ये गलत, उसकी चमकीला फिल्म तो तुमने भाग कर रिलीज कर दी थी, पंजाब 95 रिलीज नहीं की तुमने। उसके बाद डोंट टू साहब 56 बार तक तो हमने भी गिना था, क्योंकि छप्पनिया का 56 गिनना पड़ता है। 56 बार तक तो हमने भी गिना जो उसने इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बोला। उसके बाद हमने गिनना ही छोड़ दिया, लेकिन वो हर बार बयान दे देता है। उसके बाद नाटो का जो अध्यक्ष साहब है उसका बयान सुनोगे ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, होश। यहाँ पर क्या चला हुआ है, यहाँ पर इतिहास को मितिहास बनाने में लगे हुए हैं। एक बार पहले आप डोंट टू साहब को ही सुन लो ना, मजा आएगा सुनते टाइम भी। India and Pakistan. So I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all. And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. And, 2 nuclear nations. And they said, no, you should let us fight. They both said that. But, they're warring. They're strong people. I'll tell you what. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, and he looks like you'd like to have your father. Like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, is this the same man that I know? But after a little while, and they're good people. And after literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. How is that? Isn't that amazing? बड़े कमाल की बात है ना। किसी ने फिर बोल दिया कि 2 न्यूक्लियर देशों का युद्ध हो जाना था अगर हम बीच में नहीं आते, ट्रेड डील का नहीं करते तो। लेकिन बेचारा बुढ़े को तो नींद आने ही नहीं देता ये। पता नहीं क्यों यार, वो बाबा बोंदड़ा हुआ है, बाबा माँ बहन की गाड़ियों पाया हुआ है। इतना बोंदड़ गया बेचारा। इतना भी मत करो, ठीक है भाई। डोंट टू साहब को कुछ नहीं बोल सकता, मानते हैं हम इस चीज को। अनुभव तो वैसे तुम्हारे को एक बात बताऊं, तुम्हारे प्याऊ प्याऊ की सच्चाई सुनाऊं क्या? तुम्हारे प्याऊ प्याऊ की ऐसी सच्चाई सुना देंगे कि तुम ये कहोगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो कि ये सब झूठ है। खुद बोलिया हुआ है, सुन सकते हो, सुनने का दम हो तो। कितना महंगा हो गया है उसको भी। हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं, बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मैं मीट खाने वाले को मैं इस समाज के जोड़ता नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को अगर सस्ता गेहूं मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए, सस्ता मीट भी तो मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अब है ना, एक बात बताओ अंधभक्तो, तुम्हारा प्याऊ प्याऊ खुद बोल रहा है कि सस्ता मीट करेंगे। कोई जीएसटी, कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं है। पता होगा इस चीज का तो तुम्हारे को, या नहीं पता है? एयर इंडिया के 4000 करोड़ कहाँ गए? वो ठीक बोल रहा था पन्नू, एयर इंडिया में सफर मत करना एयर इंडिया में, ठीक बोल रहा था पन्नू। 4000 करोड़ कहाँ गए? कोई बताएगा? कोई तो बता दो। कोई 1-2 रुपए की बात हो तो वे चलो हम भी मान जाए, 1-2 रुपए की बात है, कोई बात नहीं। 4000 करोड़ का फट्टा एक बार में। एयर इंडिया को 4000 करोड़ का नुकसान, सीईओ ने बताया सब कुछ। कैम्बेन विल्सन ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमानों का अपना एयरबेस बंद करने के हुए नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इससे करीब 4000 करोड़ का घाटा हुआ है भाई। 4000 करोड़ कहाँ गए भाई? कोई चडानी मडानी है, उनको देने पड़ते हैं, क्या करें। LIC के भी तो दे दिए, LIC के भी तो दे रखे हैं, है कि नहीं? अच्छा, सुना है झाड़ू पार्टी के विधायक पर भाई किडनैपिंग का केस दर्ज हो गया, होगा इनके ऊपर। ये तो नॉर्मल है, लेकिन अब जो सुनाने वाले है ना, वो सुनने के लिए ना अपने मजबूत रखना अपने कलेजे को, सुनने के लिए। My name is Gunther Freilinger-Jahn,
And ladies and gentlemen, I want to give the following message. As Günther Fehlinger-Jahn, chairman of the Austrian Committee for NATO Enlargement, advocating for Austria, Ukraine, Kosovo, and Bosnia and the EU to join NATO, I'm as well an Austrian SME economist. And I'm recently obtained some level of media coverage by Ex-India campaign, and I really support Ex-India. Today I'm going to speak about what and why the Global Khalistan referendum, a campaign which India violently opposes, is a good thing. We really need support, global attention for the Khalistan referendum at the end of November 2025 now, in about 3 months. And I endorse this referendum, and it's the best way to achieve peace and ex-India, and also Khalistan then should be part of the free world. I have carefully reviewed the Khalistan referendum question. Should Indian governed Punjab be an independent country? No, obviously yes. And the hardened इसने खुद ने बोला है, इस नाटो वाले ने, कि पंजाब एक इंडिपेंडेंस कंट्री था, आजाद देश था, अलग देश था। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम भक्तों, अगर तुम्हारे को समझ में आता हो तो खुद सुन लो। ये बोल रहा है, खुद बोल रहा है, ये इंडिपेंडेंस कंट्री। this referendum, and it's the best way to achieve peace and ex-India, and also Khalistan then should be part of the free world. I have carefully reviewed the Khalistan referendum question. Should Indian governed Punjab be an independent country? No, obviously yes. And the hardened participation of Sikhs in the voting event held across several countries, from the United Kingdom to the United States. That's a good progress. To me, it appears beyond doubt a legitimate political question which seeks the vote of the indigenous people of Indian governed Punjab on a fundamental issue related to her political rights and self-determination. Khalistan referendum is thus a democratic campaign and employs peaceful, non-violent means to resolve a long-standing territorial and sovereignty dispute over the Indian governed Punjab. And I fully endorse this campaign and this way of non-violent resistance and the call for independence of Khalistan. Tragically, Modi, India under Modi, he recently banned my X account, I really don't like him, has responded to this democratic initiative with violence, both at home and abroad. In Punjab, scores of Khalistan referendum supporters supporters have been detained, arrested and prosecuted for peaceful activities such as merely carrying out voter registration forms. That's very sad, very regretfully. Overseas, the Modi government has been implicated in the assassination, imagine that, of Hardeep Singh Nanchia in Canada, who was leading the Khalistan referendum, and he was then... मतलब इस बंदे ने चारों तरफ से तुम्हारे को ऐसा धोया है, बोला मेरा ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया था, बोला मोरनी गवर्नमेंट ने, बोला मेरे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क भी क्या पड़ेगा ये बताओ, लेकिन बोला उनको फर्क पड़ेगा, बोला पंजाब में होगा रेफरेंडम, पंजाब में होना चाहिए क्योंकि आजाद देश है। आप लोग कितना सहमत हो भाई इनकी बात पर, ये बताओ पहले तो। अगला बोल रहा है पंजाब में होना चाहिए, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। कज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।